तो बच्चों, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 9.3 मैथ इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, आप बुक निकाल के देखिए प्लीज़। दिस इज ऑन पेज नंबर 128। तो उसमें एक डायग्राम बना रखी इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बताया कि एक सर्कल पर ये 4 पॉइंट हैं, ए बी सी डी, और ये जो लाइंस हैं बी डी एंड ए सी इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट ई पर, जो कॉर्ड्स हैं बेसिकली। तो ये वाला एंगल है 130 का और ये वाला एंगल है 20 डिग्री का। एंगल बी ई सी जो है 130 डिग्री है और एंगल ई सी डी वो है 20 डिग्री का। और हमने पता करना है एंगल बी ए सी। तो अभी आपके माइंड में एकदम क्लिक करना चाहिए डायग्राम देख के ही कि ये एंगल जो है इसके बराबर होगा बाय थ्योरम 9.7। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ये एक कॉर्ड है या ये आर्क है, सेम साइड पे दो एंगल बने हुए हैं, दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हमें एंगल डी पता लग जाए तो एंगल ए पता लग जाएगा। अगर एंगल डी पता करने के लिए हमें ये दो एंगल बताए गए हैं तो कुछ आपको क्लिक कर रहा है। ये देखिए ऐसे शेप है, ये 130 है और ये 20 डिग्री है। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज आप भूले क्या? जो एक्सटर्नल एंगल होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। मतलब एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी प्लस एंगल डी सी ई। इसका जोड़ इस एंगल और इस एंगल के जोड़ के बराबर होगा। तो ये तो बताया गया हमें 130 डिग्री, और ये हमें ढूंढना है ई डी सी, और ये हमें बताया गया 20 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल ई डी सी इज इक्वल टू 130 माइनस 20 डिग्री 110। तो अगर ये 110 है तो ये भी 110 होगा, बिकॉज इसको एंगल शॉर्ट में कर देते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। वाई? थ्योरम 9.7। एंगल्स इन द सेम साइड ऑफ द सर्कल आर इक्वल। एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, नहीं ये एंगल्स 9.8, सॉरी 9.8। एंगल्स सबटेंडेड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया 110 डिग्री। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है बी ए सी को, एंगल ए। एक्चुअली पूरा नाम है बी ए सी, उसका है बी डी सी या सी डी बी, कैसे भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इसमें हमने दो चीजें यूज की, एक तो यूज की थ्योरम 9.8 और एक ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी कि जो एक्सटर्नल एंगल होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसी नया सर्कल बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये है ए बी सी डी।
ए बी सी डी। साइक्लिक का मतलब उसके सभी वर्टिसेस जो हैं वो हैं उसके ऊपर, सर्कल के ऊपर। उसके डायगोनल्स जो हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ई। ये पॉइंट ई है। एंगल डी बी सी इज 70 डिग्री। डी बी सी, डी बी सी ये 70 डिग्री का है। और एंगल बी ए सी, बी ए सी ये है 30 डिग्री का। डी बी सी एंड बी ए सी। फाइंड एंगल बी सी डी। बी सी डी ये एंगल हमने ढूंढना है, एंगल बी सी डी। तो जब हमने ये एंगल ढूंढना है और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आपके माइंड में थ्योरम 9.10 क्लिक करनी चाहिए कि इन दोनों का जोड़ 180 होगा। लेकिन हमें ये एंगल सिर्फ ये वाला पता है, ये वाला नहीं पता। तो उसके लिए हमें क्या माइंड में क्लिक करना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। ये आर्क है या ये कॉर्ड है, ये दोनों एंगल सेम साइड पे। एक एंगल ऐसे बना है, एक एंगल बना है ऐसे। तो बाय थ्योरम 9.8 एंगल सी बी डी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है बिकॉज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड, इक्वल टू 70 डिग्री। तो अभी ये जो एंगल है ए, जिसको एंगल ए हम कहेंगे, इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो एक पार्ट है 30 और दूसरा है 70। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये एंगल ए हो गया 100 डिग्री। ओके, अभी हमने ये वाला एंगल पता करना है। तो दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है एंगल सी। तो एंगल ए हमें मालूम है 100 डिग्री प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ये इसमें थ्योरम 9.10 है। सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये 100 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये एंगल निकला 80 डिग्री। ये पहला आंसर है। लेकिन इसका एक और पार्ट भी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी। इसका दूसरा पार्ट भी है क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट कह रहा है वो इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये लाइन इसके बराबर है, ये कॉर्ड इसके बराबर है, कॉर्ड कहेंगे इसको। देन फाइंड एंगल ई सी डी। ई सी सॉरी एंगल ई सी डी। ई सी डी, ई सी डी कौन सा हुआ? ई सी डी। ये एंगल ढूंढना है हमने। तो अगर हमको ये कह रहे हैं कि दो साइड बराबर हैं, क्यों बता रहे हैं ये हमें कि ये इसके बराबर है? तो आप सोचिए जरा, ये क्या ट्रायंगल नहीं बन रही है ए बी सी, जिसकी दो साइडें बराबर हैं? तो अगर एक ट्रायंगल की दो साइडें बराबर होती हैं, उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल बी सी ए, ये वाला एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्यों? अपोज एंगल्स, इसका ये रीजन है, एंगल्स अपोजिट टू
equal sides of a triangle are equal. दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. तो दैट मीन्स ये एंगल बनता है एंगल बी सी ई बनता है 30 डिग्री का. ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का है. तो हमने ये वाला एंगल पता करना है. तो अभी टोटल तुमको मालूम है ये इसके भी दो पार्ट हैं, इस एंगल के भी दो पार्ट हैं. एंगल जो बी सी डी है उसके दो पार्ट हैं. एक एंगल है बी सी ई और दूसरा पार्ट है एंगल ई सी डी. एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है. तो ये है 80 डिग्री हमने अभी पता किया था. और ये एंगल हमने अभी पता किया बी सी ई 30 डिग्री है. और ये वाला हमने ढूंढना है ई सी डी. तो यहां ले आते हैं एंगल ई सी डी हो जाएगा 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री. इस 30 को हम इस साइड ले आएंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा 50 डिग्री. तो वैसे भी आपको मेंटली भी पता लगना चाहिए दोनों का टोटल 80 है. अगर ये 30 है तो ये 50 होगा क्योंकि 50 प्लस 30 इज 80. इस एंगल के दो पार्ट हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अभी आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर. If the diagonals of a cyclic quadrilateral diameter circle prove that it is a rectangle. ये एक सर्कल है, अच्छा नहीं बना देते हैं उसी से हेल्प से. ठीक है. अब ये कह रहा है कि एक इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बनी है साइक्लिक. ऐसे बनी है कि उसके जो डायगोनल्स हैं इसके डायमीटर हैं. डायमीटर मतलब वो लाइन जो सेंटर से पास होगी. तो मान लीजिए ये सेंटर है, एक डायमीटर ऐसे जा रहा है, दूसरा डायमीटर ऐसे जा रहा है. तो ये हमारी बन गई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. तो ये गिवन है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर्स हैं. डायमीटर मतलब वो सेंटर से पास कर रहे हैं. तो हमने प्रूव क्या करना है? हमने प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल की दो प्रॉपर्टी से हम प्रूव करते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल की दो प्रॉपर्टी से प्रूव करते हैं कि वो रेक्टेंगल है. एक तो प्रूव करते हैं कि वो पैरेललोग्राम है और दूसरा प्रूव करते हैं भी एक एंगल जो है वन एंगल, मान लीजिए एंगल ए इज 90 डिग्री. तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको मालूम है. पैरेललोग्राम में क्या होता है? जो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 होता है. तो अभी देखिए इसमें ये डायमीटर है. तो ये जो एंगल ए बना हुआ है, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज इट इज एन एंगल इन सेमी सर्कल. सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है. ये सेमी सर्कल क्यों है? क्योंकि ये डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है. जो डायमीटर जो कॉर्ड सेंटर से पास करता है वो डायमीटर होता है. वो सर्कल को दो भाग में डिवाइड कर देता है. ये एक सेमी सर्कल है, ये दूसरा सेमी सर्कल है. तो इस सेमी सर्कल में ये एंगल ए बना हुआ है और नीचे भी एंगल सी बना हुआ है. तो एंगल सी भी 90 डिग्री का है. सिमिलरली ये डायमीटर लेंगे तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल 90 डिग्री के हैं.
तो हमने प्रूव करना था भी एक एंगल 90 का होना चाहिए, हमने सभी 90 प्रूव कर दिए, ठीक है। प्लस एंगल ए प्लस एंगल डी इज 180 डिग्री, तो ये एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 है, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 डिग्री होता है, एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज ए रेक्टेंगल। तो हमने इसमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज की कि डायमीटर या सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। कोई भी एंगल बनाइए आप, ऐसे भी एंगल बनाते मान लीजिए वो भी 90 का बनता, ऐसे बनाते वो भी 90 का बनता, ठीक है। तो हमने पहले प्रूव किया कि हर एंगल 90 का है, फिर हमने प्रूव किया कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो उनका जोड़ है 180 डिग्री, वो उससे प्रूव होता है कि ये पैरेललोग्राम है, और चूंकि हर एंगल 90 का है तो इट्स ए रेक्टेंगल। हमने बेसिकली एक एंगल प्रूव करना होता है, लेकिन यहां पे सभी एंगल प्रूव हो रहे हैं। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी जानती हैं आप? इसकी दो प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉरी एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड नॉट इक्वल, एंड नॉन पैरेलल साइड कैन बी इक्वल एंड नॉट इक्वल, दोनों हो सकता है। तो इसमें यह कह रहा है कि ABCD, एक तो AB इज पैरेलल टू CD, एक ये बताया है, दूसरा बताया है AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है, ये साइक्लिक है। थ्योरम 9.10 कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जोड़ 180 है तो साइक्लिक होगी। तो हमने प्रूव करना है यहां पर एंगल A प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, या एंगल B प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। एक पेयर को हमने प्रूव करना है, या तो ये प्रूव कर दें या तो ये प्रूव कर दें। तो अभी कुछ सोचिए कैसे कर पाएंगे। एंगल्स की वैल्यू हमने ढूंढनी है, इस एंगल की वैल्यू, उस एंगल की वैल्यू, इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू। इसका एक ट्रिक है, हम क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री का। ये मान लीजिए E है, ये F है। अब आप देखिए ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCF, ये वाली ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं क्योंकि ये 90 का एंगल बना हुआ है, दोनों में राइट एंगल है। इनको हम कॉन्करेंट प्रूफ कर सकते हैं बाय RHS मेथड। अभी इसमें AD इज इक्वल टू BC गिवन है, ठीक है, एंड AE इज इक्वल टू BF। ये क्यों इक्वल है बताइए अब मेरे को जरा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये दोनों इक्वल क्यों है। ओके, तो देयरफॉर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसमें क्या होगा, एंगल, इसको हम नंबर दे देते हैं 1 2 3 4। तो इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 CPCT, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 CPCT। करेक्ट। अभी देखिए एंगल ये 90 का है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा,
90 डिग्री, क्योंकि तीनों का जोड़ जो है 180 है। अगर एक एंगल 90 का तो बाकी का भी जोड़ 90 होना चाहिए। ठीक है, वन प्लस टू इज 90 एंड 3 प्लस 4 इज 90। लेकिन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि 2 4 के बराबर है एंड 1 3 के बराबर है। ठीक है, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 3 इसमें लेते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज 90 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये एंगल और ये एंगल जो हैं 90 के हैं। यहां से हमने प्रूव किया एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको छोड़ देते हैं एंड वी नो दैट एंगल जो 1 है 3 के बराबर है, तो हमने यहां पर 1 की जगह लगा दिया 3। एंगल 3 प्लस 2 इज 90। ये समझ आ रहा है आपको? पहले हमने प्रूव किया कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। फिर हमने कहा कि इन दोनों का जोड़ जो है वो है 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री का है? क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ होता है 180 डिग्री। ये वाला एंगल 90 का है, तो इन दोनों का जोड़ होगा 90 डिग्री। फिर हमने 1 की जगह एंगल 3 लिख दिया बिकॉज 1 इज इक्वल टू 3। तो हमें मिला 3 प्लस 2 इज 90 डिग्री। ओके, एंगल 5 इज 90 डिग्री वी ऑलरेडी नो, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर लाइन बनाई थी। ये बाय कंस्ट्रक्शन हमने लिखना पड़ेगा अब इसमें, वी कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर्स ए ई एंड बी एफ। तो अब तीनों को जोड़ देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 एंड 5 क्या है? ये एंगल ए के दो पार्ट है, तो ये हो जाएगा एंगल ए। और एंगल 3 क्या है? ये वाला एंगल, एंगल सी। तो अपोजिट एंगल का जोड़ हो गया 180 डिग्री। दैट मीन्स इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बाय थ्योरम 9.11। तो बाय थ्योरम 9.11 ABCD is a cyclic quadrilateral। तो इसमें हमारा स्टेप क्या था कि हमने दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बना दी बाय कंस्ट्रक्शन, दो परपेंडिकुलर बना के। इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, जिससे हमने ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। फिर हमने इन दोनों का जोड़ लिया 90 डिग्री। इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। उसे वो हम प्रूव कर सकते थे, एक ही पेयर को आपने प्रूव करना है। तो 1 एंड 2 90 है, तो 1 की जगह हमने 3 लगा दिया, 3 प्लस 2 90 है। फिर एंगल 5 जो 90 का है बाय कंस्ट्रक्शन, दिस एंगल 5 इज 90 बाय कंस्ट्रक्शन, तो उसको ऐड कर दिया, तो टोटल बन गया 180। तो उनके जो पार्ट्स हैं 2 एंड 5 इज एंगल ए एंड एंगल 3 इज एंगल सी। तो अपोजिट पेयर्स ऑफ दिस ट्रेपीजियम, sum of the opposite angles of the trapezium is 180 degree. So therefore it is a cyclic quadrilateral by theorem 9.11। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको यहाँ पे विराम करते हैं और बाकी क्वेश्चन जो हैं अगले वीडियो में समझेंगे। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर भी करो। थैंक यू।